देखो छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अपवाह तंत्र से क्वेश्चन हर बार आया है, हर एग्जाम में आया है, ठीक है, चाहे सीजीपीएससी चाहे सीजी व्यापम। और थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि इसको शॉर्ट में मतलब पढ़ें ताकि कंप्लीट मतलब कर पाए आज, ठीक है ना। तो हेडिंग तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये मिल जाएगा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में अपवाह तंत्र, ठीक है, इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम। अपवाह तंत्र मतलब समझ में क्या आ रहा है, जैसे नदियां होती है, नदियां एक होती है मुख्य नदी, और मुख्य नदी से जो आकर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, उसकी सहायक नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना। तो एक मुख्य नदी है और उसकी वो सहायक नदी है, ठीक है ना। और एक हिंदी में बोलते हैं वितरिका, मतलब मुख्य नदी से जब 2-3 भागों में पड़ जाती है तो उसको बोलते हैं वितरिका। लेकिन हम लोग को समझना है जो मुख्य नदी और उसके साथ जो उसकी नदियां आकर मिल रही है उसको क्या बोलेंगे, सहायक नदी। तो जो मुख्य नदी है और सहायक नदी है उसकी वो एक जाल टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, अपवाह तंत्र। क्लियर। अपवाह तंत्र किसको बोल रहे हैं। ऐसे ही जब इंडिया में पढ़ते हैं तो जो भारत का अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की नदियों को ही आपस लेंगे, ठीक है ना। भारत में भी नदियां पढ़े हुए हैं जियोग्राफी में, तो ये छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी का पार्ट है। छत्तीसगढ़ में अपवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ की जो मुख्य नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां जो भी एक जाल टाइप का निर्माण कर रही है उसको क्या बोल रहे हैं, अपवाह तंत्र, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में जो अपवाह तंत्र है उसको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। कर लो, अगर गर्मी लग रहा हो तो कर लो, करें। लाइट भी चालू करना हुआ तो कर सकते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में अपवाह तंत्र को कितने भागों में, 5 भागों में हम लोग बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये जो 5 भाग बता रहा हूं ये छत्तीसगढ़ की मुख्य नदियां हैं और इसी में फिर जो आएंगी वो उसकी सहायक नदियां रहेंगी, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र में जो पहली नदी है वो है महानदी अपवाह तंत्र या महानदी ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना। महानदी अपवाह तंत्र, पहली नदी कौन सी हो गई, महानदी। तो महानदी के नाम पर महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है। दूसरा नदी है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, तो इसी के नाम पर गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र बार बार आ रहा है, इसका मतलब तो समझ रहे हो ना, ये मुख्य नदी है और इसके आसपास की जो सहायक नदियां हैं उससे मिलकर ये वाला अपवाह तंत्र बन रहा है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। फिर है सोन नदी अपवाह तंत्र या इसी को बोलते हैं सोन गंगा अपवाह तंत्र या सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर, ठीक है ना। 3 अपवाह तंत्र, पहला महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र और तीसरा सोन नदी अपवाह तंत्र, ठीक है, या सोन गंगा अपवाह तंत्र भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। एक है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, क्लियर। और फिर एक है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। यानी कितने प्रकार के अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में है, 5 भागों में इसको डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहला कौन सा, महानदी अपवाह तंत्र, क्योंकि मुख्य नदी है, छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी भी महानदी। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ में मैप में देखेंगे तो नीचे नीचे होकर पूरी जाएगी, कौन सी नदी, गोदावरी नदी। सोन गंगा अपवाह तंत्र, ये गंगा नदी में जाकर मिलती है सोन गंगा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के ऊपर पार्ट से जाएगी, तो ये कौन सी नदी, सोन गंगा या सोन गंगा अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी नदी छत्तीसगढ़ के जो जसपुर के ऊपर वाला है, झारखंड वाला है, उस एरिया में बहेगी कौन सी नदी, ब्राह्मणी नदी। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलेगी और ये केवल एक ऐसी नदी है जो वेस्ट डायरेक्शन में बहती है, बाकी की सभी नदियां इधर आकर मिलेगी बंगाल की खाड़ी में,
लेकिन नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलेगी? खंभात की खाड़ी में, बे ऑफ खंभात, गुजरात साइड, ठीक है। बाकी सब इधर आएगा। कितना याद हुआ? ठीक है, इसको थोड़ा सा मैप में देखते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। ये पांचों नाम याद हो गया होगा। पहला महानदी, दूसरा गोदावरी नदी, तीसरा सोनगंगा, फिर ब्राह्मणी और फिर नर्मदा नदी और बाद में, ठीक है। मिटा दो इसको। ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के मैप में देखेंगे तो ये वाला ऊपर वाला है कौन सा संभाग? सरगुजा संभाग। फिर है ये बिलासपुर संभाग। इधर आएंगे तो दो संभाग है बीच में पड़ेंगे, रायपुर और दुर्ग संभाग। नीचे वाला है बस्तर संभाग। इसमें तो बताना नहीं पड़ेगा ना, ऊपर वाला बार बार देख चुके हैं। ये ऊपर वाला सरगुजा संभाग, नीचे वाला बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग, ठीक है ना। इसमें हम लोग पहली नदी देखे, कौन सी नदी? महानदी। जिले वाइज बता दूं क्या इसको डायरेक्ट? इसमें जिला में देखते जाओ, ये वाला कौन सा जिला है? एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर, ठीक है ना। ये सरगुजा संभाग की जिले। इधर आओगे तो रायपुर संभाग में बलौदा बाजार, ये है रायपुर। रायपुर के जस्ट नीचे में है धमतरी, ऊपर वाला महासमुंद, नीचे में गरियाबंद, ठीक है। ऊपर में आओगे बिलासपुर संभाग में तो ये वाला है कोरबा जिला, जांजगीर चांपा जिला, इधर मुंगेली और बिलासपुर जिला, और ये वाला है कौन सा? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जीपीएम, क्लियर। इधर एक नया जिला बना है, ये है सारंगगढ़, बिलाईगढ़। दो जिलों को मिलाकर एक बलौदा बाजार और एक रायगढ़ जिले के सारंगगढ़ को मिलाकर, बलौदा बाजार में था बिलाईगढ़ और एक सारंगगढ़, तो इन दोनों को मिलाकर बन गया क्या? सारंगगढ़, बिलाईगढ़, ठीक है ना। इधर जांजगीर चांपा जिले में एक जिला शक्ति, ठीक है। और इधर आओगे तो ये एक जिला है कांकेर, ठीक है ना। ये कोरिया है और ये कांकेर, ठीक है। इतना क्लियर। तो जो महानदी है, ठीक है, महानदी पहली अपवाह तंत्र देखेंगे इसमें कौन सी? महानदी अपवाह तंत्र। महानदी का उद्गम यहाँ से होगा नगरी। नगरी एक तहसील है धमतरी जिले में। इसी में एक पर्वत है, पर्वत वाले पार्ट में देखें, अगर पर्वत पढ़े होंगे तो इसमें सिहावा पर्वत सुने हो? सिहावा पर्वत कहाँ पर है? धमतरी जिले में नगरी जगह है, वहां पर सिहावा पर्वत, ठीक है। यहां से उद्गम हुआ किसका? महानदी का, ठीक है। और महानदी इस जिलों से बहते हुए आएगी, इन जिलों से। ये कौन सा जिला? कांकेर। फिर से एक बार ऊपर आओगे तो थोड़ा सा ये बालोद है, ठीक है। तो बालोद जिले में प्रवेश करेगी, फिर वापस आएगी धमतरी जिले में, ये थोड़ा सा गरियाबंद, फिर से रायपुर, फिर से महासमुंद, फिर बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और रायगढ़ होते हुए ये जाकर अंतिम में मिल जाएगी कटक के पास बंगाल की खाड़ी। अंतिम में कहां? बस बंगाल की खाड़ी में। अभी केवल इतना फोकस करना कि उद्गम कहां से हो रहा है? महानदी का। नगरी जगह है, वहां पर से एक पर्वत है सिहावा पर्वत, यहां से उद्गम हो रहा है किसका? महानदी का। महानदी का उद्गम स्थल ये है, विसर्जन कहां पर हो रहा है या सोर्स उसका जो डेस्टिनेशन है वो कहां पर है? कटक के पास बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिरेगा। कटक उड़ीसा में, उड़ीसा के पास उधर फिर आगे जाकर वो बंगाल की खाड़ी में। हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट कैसे याद करेंगे? कहाँ से पास? अभी याद करेंगे इसी में।
ठीक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे। वैसे तो एक बार याद रखना, जैसे महानदी यहाँ से निकल रही है तो सबसे पहले वो विजुअलाइज करना है कि कौन से जिले से निकल रही है, धमतरी जिले से। धमतरी जिले से निकल रही है तो थोड़ा सा नीचे साइड आई है, डाउन साइड, तो डाउन साइड कौन सा जिला है, कांकेर जिला। कांकेर जिले से फिर ऊपर साइड अप साइड बढ़ी है, तो अप साइड बढ़ी तो कौन सा जिला, बालोद जिला। बालोद जिला से वापस से धमतरी में प्रवेश कर रही है, ठीक है ना। फिर से धमतरी से जब आगे बढ़ती है तो एक जिला आता है गरियाबंद जिला, ये गरियाबंद जिला है। गरियाबंद जिले से वापस आती है और रायपुर जिले में प्रवेश करती है। रायपुर जिले से फिर थोड़ा सा महासमुंद, महासमुंद से फिर बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से फिर जांजगीर चांपा, शक्ति और इधर सारंगढ़, विलायगढ़ और रायगढ़ होते हुए फिर अंतिम में जाकर कटक के पास बंगाल की खाड़ी। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है, आराम से समझते जाना, थोड़ा सा स्लो स्पीड में चल रहे हैं फिर, लेकिन फास्ट चलेंगे तब ये कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि एक दिन में कंप्लीट करेंगे फिर इसको, ठीक है ना। दूसरी नदी हम लोग देखे थे, कौन सी नदी, गोदावरी नदी, ठीक है। इधर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है त्रयंबक की पहाड़ी, सुने हो, त्रयंबक की पहाड़ी, यहीं से उद्गम होता है गोदावरी नदी, ठीक है। त्रयंबक की पहाड़ी नासिक के पास, वहां से उद्गम होगा किसका, गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के नीचे बहते हुए आएगी, थोड़ा सा यहाँ बस बीजापुर के पास बॉर्डर बनाएगी और फिर आगे बढ़ जाएगी और फिर अंतिम में ये भी कहाँ गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इतना इसके बारे में याद हुआ। सबसे पहले सोर्स याद रखना, फिर अंतिम डेस्टिनेशन याद रखना कि कहां बस मिल रही है। तो ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम कहां पर से हो रहा है, तो त्रयंबक नासिक की पहाड़ी से, ठीक है। और इसे में अंतिम में जो मिल रही है जहां पर, वो क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्लियर है? तीसरी नदी देखे थे सोन नदी या सोन गंगा नदी। यहाँ बस एक पहाड़ी है अमरकंटक की पहाड़ी, कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश, अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है सोन गंगा नदी या सोन नदी, और ये इधर से आएगी गंगा नदी। इंडियन जियोग्राफी में पढ़े हुए हैं गंगा अपवाद तंत्र, तो गंगा नदी, और गंगा नदी में जाकर ये मिल जाएगी पटना, ठीक है, बिहार में, बिहार की राजधानी पटना, वहीं पर जाकर मिल जाएगी कौन सी नदी, सोन गंगा नदी। ये नदी कौन सी है, सोन गंगा नदी, ठीक है। सोर्स कहां पर है, तो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में। डेस्टिनेशन कहां है, तो पटना बिहार में, गंगा नदी में। डायरेक्ट जाकर नहीं मिल रही है, गंगा नदी के थ्रू जाकर मिल रही है बंगाल की खाड़ी में, अल्टीमेटली बंगाल की खाड़ी में। क्लियर, ठीक है ना। फिर एक नदी देखेंगे ब्राह्मणी नदी, इधर है झारखंड, ठीक है। झारखंड के दुधावा से निकलेगी एक नदी ब्राह्मणी नदी, ठीक है, और ये भी जाकर मिल जाएगी इसमें बंगाल की खाड़ी में। क्लियर, ये थी चौथी नदी या चौथी बड़ी जो अपवाद अंदर जिसमें पढ़ रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। फिर सॉरी तीसरी थी ना ये, फिर इसके बाद ये वाली है चौथी, नर्मदा अपवाद। नर्मदा नदी भी इसी अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है, लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है सोन नदी। सोन नदी ईस्ट साइड बह रही है, ये वेस्ट साइड बह रही है, और ये जाकर खंबात की खाड़ी में गिर रही है। खंबात की खाड़ी, इंडिया का मैप देखोगे तो इस साइड है बे ऑफ बंगाल, इस साइड है बे ऑफ बंगाल, ये खंबात की खाड़ी। क्लियर है ना। तो ये चार मुख्य नदियां जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें से जो ज्यादा टाइम लेगा वो है महानदी अपवाद, ठीक है ना, क्योंकि मुख्य सहायक नदियां इसी की है। फिर उसके बाद थोड़ा सा गोदावरी नदी, फिर थोड़ा सा उससे कम सोनगंगा, फिर ब्राह्मणी और नर्मदा में बहुत कम ही सहायक नदियां छत्तीसगढ़ से, लेकिन छत्तीसगढ़ से एक दो नदियां उस पर जाकर मिलेगी। क्लियर है ना। तो पहला फिर से देखो महानदी अपवाद, ठीक है ना। अब इसमें कुछ डाटा और ऐड कराते जा रहा हूं, उसको याद करते जाओ।